Assalamu alaikum. Welcome to Sir Naeem Ahmed Official. Today we are going to discuss chapter number 3 from first year New English syllabus. It is a poem written by Emily Dickinson. Emily Dickinson was an American poetess who was born in 1836 and died in 1886. Like all other poets of her time, she also wrote in romantic poetry, and her major themes were nature, man, and man's relationship with the nature. Let's begin what has been discussed in this poem. First stanza में A bird एक परिंदा came down the walk, पैदल चलने के रास्ते पर नीचे उतरता है. He did not know, वो नहीं जानता. I, मैंने, सा, इसे देखा है. यानी पोएटस कहती है कि एक परिंदा पैदल चलने के रास्ते पर उतरा हुआ है और वो ये बात नहीं जानता कि शायरा ने उसको देखा है. ही, उस परिंदे ने, बिट, काट लिया, एन एंगल वॉर्म, एक केचुए को, इन हाफ्स, दरमियान में से. उस परिंदे ने एक केचुए को पकड़कर दो हिस्सों में तकसीम करके, एंड एट, खा लिया, द फेलो, उस केचुए को, रॉ, कच्चा. उस केचुए को उसने पकड़ा, दो हिस्सों में तकसीम किया और कच्चा खा गया. देन सेकंड स्टैंजा, एंड देन, और फिर, ही ड्रैंक अ ड्यू, उसने पास ही, ड्रैंक, पिया, अ ड्यू, एक शबनम के कतरे को, फ्रॉम से, अ कन्वीनियंट, एक करीबी, ग्रास, घास से. फिर उसके बाद उसने करीबी पड़े हुए घास के ऊपर शबनम के कतरे को पिया, एंड, और, देन, फिर, होप्ड, उछलने लगा, साइड वाइज, टू द वॉल, दीवार के साथ साथ, टू लेट द बीटल पास, ताकि पास से गुजरने वाले एक कीड़े को गुजरने दे. उसने ये सब किया और फिर एक पास से गुजरते हुए कीड़े को रास्ता देने के लिए दीवार के साथ उछलने लगा. नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, ही ग्लैंस्ड, उसने घूरा, गौर से देखा, विद रैपिड, तेजी से घूमती हुई, आईज, आंखों से, दैट हरीड, तेजी के अंदर, ऑल अराउंड, अपने इर्द गिर्द. फिर उसने अपनी तेजी से घूमती हुई आंखों से अपने इर्द गिर्द तेजी से देखा. दे लुक्ड लाइक फ्राइटन बीड्स, दे, वो, लुक, नजर आ रही थी, यानी कि उसकी आंखें, लाइक की तरह, अ फ्राइटन, एक खौफजदा, बीड्स, मोतियों की तरह. आई थॉट, मैंने सोचा, ही स्टर्ड, उसने हिलाया, सरसराहट दी, हिज, अपने, वेलवेट, मखमली, हेड, सर को. फिर उसकी आंखें तेजी से अपने इर्द गिर्द घूमते हुए देख रही थी और वो एक डरे हुए मोतियों के मानित लग रही थी. मैंने ये सोचा. फिर उसने अपने मखमली सर को हिलाया. इसमें फिर यहाँ पर ये लुक लाइक अ फ्राइटन्ड बीड्स, इस लाइन के अंदर पोइट ने सिमिली का यूज़ किया है. सिमिली एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें शायर एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बयान करता है और इसमें लाइक, सच, एज, इस तरह के वर्ड होते हैं. ये लाइक की वजह से हमें पता चलता है कि इसमें शायर ने जो है वो सिमिली का यूज किया हुआ है. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3, लाइक वन इन डेंजर, लाइक की तरह, वन, ऐसे शख्स की, ऐसी चीज की, इन डेंजर, जो खतरे में हो, कॉशियस, मोहतात हो. आए, मैंने, ऑफर्ड, पेश किया, हिम, उसे, अक्रम, एक रोटी का टुकड़ा. वो ऐसे था जैसे डरा हुआ हो, खतरे में हो और मोहतात हो. मैंने फिर उसे रोटी का टुकड़ा पेश किया. एंड, और, ही, उसने, अनरोल्ड, खोले, हिज, अपने, फीदर्स, परों को, फिर उसने अपने परों को खोला. एंड, और, रोड हिम, सॉफ्टर होम, और अपने आप को नरमी से उड़ाता हुआ घर ले गया. मैंने उसको रोटी का टुकड़ा पेश किया, उसने अपने पर खोले और नरमी से उड़ता हुआ अपने घर की जानिब चला गया. लास्ट स्टैंजा, देन ओर्स डिवाइड द ओशन, बनिस्बत उन चप्पुओं के, डिवाइड, जो तकसीम करती हैं, द ओशन, समंदर को, टू सिल्वर फॉर अ सीम, जो इतने सफेद थे कि उनमें कोई दर्ज नजर नहीं आती थी. सीम का मतलब होता है खला, दर्ज या कोई एम्प्टी स्पेस, तो उसमें कोई स्पेस नजर नहीं आती थी. आर बटरफ्लाइज, या उन तितलियों की तरह, ऑफ बैंक ऑफ नून, जो दोपहर में किनारों के ऊपर, लीप, उछलती हैं,
جھکتی ہیں، چھلانگیں لگاتی ہیں، لیش لیس ایز دے سویم، چھینٹے اڑائے ہوئے جیسے ہی وہ تیرتی ہیں۔ تو یہ ایک پوئم تھی جس میں پوئٹس نے نیچر کے ایک اسپیکٹ کو بیان کیا ہے، جس طرح ورڈزورتھ کی پوئمز میں یا شیلی یا بائرن کی پوئم میں اس طرح کے نیچرل تھیمز کو ڈسکس کرتے ہیں، سیم اسی طریقے سے ایملی ڈکنسن نے بھی ایک برڈ کے ایک ایکشن کو ڈسکرائب کیا ہے ایک پوئم کی شکل میں۔ اسی نیچر کی وجہ سے ایک پیور رومانٹک پوئم ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس کی آپ کو بالکل سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کے پیپر میں اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ آتا ہے ایز پر اولڈ سلیبس پیٹرن، سو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ سمجھ آئی ہوگی۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔